नमस्कार। हमारे इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जिसने भी इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा अप्लाई किया है, आप सभी को पता होगा आपके पास एक ईमेल आती है। उस ईमेल के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि इस वीज़े का जो रिज़ल्ट है, यानी कि लॉटरी में आपका नाम आया है या नहीं आया, आपको 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको पता चल जाता है। आपको ईमेल रिसीव होगी यूके गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अंदर लिखा होगा यू आर सक्सेसफुल इन द रिसेंट बैलेट ऑफ इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा, यू हैव 30 डेज़। जिस दिन आपको ईमेल आती है वहाँ से लेके 30 डेज़ आपके पास टाइम होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आपका नाम नहीं आता, अगर आप अनसक्सेसफुल होते हो, उस केस में भी आपको ईमेल मिलेगी। उसमें लिखा होगा यू आर अनसक्सेसफुल इन द रिसेंट बैलेट, यू कैन अप्लाई इन द नेक्स्ट अपकमिंग बैलेट। और आपको दोस्तों बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट बैलेट होगा वो 2026 के अंदर दोबारा ओपन होगा, फरवरी मंथ के अंदर। तो आप उसके लिए भी रेडी रह सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, लॉटरी में नाम आपका आता है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं और कितने फंड्स यानी पैसे आपको चाहिए यूके जाने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा एक लॉटरी वीज़ा है, बैलेट सिस्टम। तो सबसे पहले आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स तो आपको प्रिपेयर रखने ही हैं, जैसे कि आपकी 10th की क्वालिफ़िकेशन, 12th की, उसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफ़िकेशन है इस वीज़े के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हो प्लान टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा विच कॉस्ट 319 पाउंड्स, यानी 319 पाउंड्स आपको रेडी रखने हैं, जो कि एक एप्लीकेशन फ़ीस है जो एम्बेसी को आपने पे करनी है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको एक इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, यानी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। जो भी लोग यूके या अदर कंट्रीज जाते हैं उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि मैंडेटरी होता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना। तो अगर आपका वीज़ा 2 साल के लिए आता है तो आप शुरू में 1 साल का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आप करवा सकते हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो फ़ीस है वो ऑलमोस्ट होती है 1500 पाउंड्स के आसपास आपको पे करनी पड़ेगी, वो भी नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस 319 पाउंड्स, सेकंड इज़ आपका हेल्थ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 1500 पाउंड्स फॉर 1 ईयर। फिर आपको जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को रेडी रखना है। फिर हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो इसके अंदर आपको फंड्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देख सकते हो मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ, you must have at least 2530 pounds in your bank account to show you can support yourself in the UK। ये एक प्रकार का प्रूफ ऑफ फंड्स जिसे आप कहते हो, ये आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए ताकि आप अपने आप को वहाँ पर सपोर्ट कर सको, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको, और आपको कोई भी दिक्कत रहने में या खाने पीने में वहाँ पर ना आए। सो यू हैव टू हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे। और नीचे एक और कंडीशन इन्होंने दी है, यू विल नीड टू हैव हैड द मनी अवेलेबल फॉर एटलीस्ट 28 डेज इन अ रो, यानी कि 28 दिन तक लगातार वो जो पैसा है आपके अकाउंट में रहना चाहिए जो आपने फंड शो किए हैं। डे 28 मस्ट बी विद इन 31 डेज ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। जब आपने वीज़ा अप्लाई किया है उस दिन से लेके 31 दिन तक लगातार आपके पास वो जो पैसा है वो आपके अकाउंट में शो होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 खर्चे मैंने आपको गिनाई। फर्स्ट इज़ फंड्स 2530 पाउंड्स, जो कि ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास बनते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको बताई 319 पाउंड्स, जो कि बनती है 36,000 के आसपास। एंड थर्ड इज़ हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैंने आपको बताया 1552 पाउंड्स, जिसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन करें तो लगभग 1.8 लाख रुपीज़ आपका खर्चा यहाँ पर रहता है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जब आप विदेश में जाते हो तो आपको एक ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट भी करवाना पड़ता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे टीबी, तो ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट फॉर वीज़ा एप्लीकेंट्स,
इसमें कंडीशन है कि अगर आप यूके आ रहे हो, अगर 6 महीने से ज़्यादा आप वहाँ पर रहोगे तो आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ेगा। इफ़ यू हैव लिव्ड इन एनी ऑफ दीज कंट्रीज़, लिस्टेड कंट्रीज़ और 6 मंथ्स और अबव, इसके अंदर जब आप सर्च करोगे तो इंडिया का नाम भी यहाँ पर आता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इंडिया का नाम यहाँ पर आया है, तो आपको टीबी का टेस्ट यहाँ करवाना पड़ेगा। सो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट बहुत ही आसान होता है, एक चेस्ट एक्सरे होता है जो आपको करवाना पड़ता है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी रेडी कर सकते हो इस वीज़ा का जब आप अप्लाई करोगे, और बाकी जो भी पैसे फंड्स जो मैंने आपको बताया वो आपको रेडी रखने पड़ेंगे, और जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी रखने होंगे जब आप अप्लाई करोगे। एंड पासपोर्ट आप सभी को पता है वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कोई हिंदी में है तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करवा सकते हो, एंड देन उसको अटेस्टेड यानी कि जो नोटरी हम करवाते हैं वो आपको करवाना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अपलोड इट अ गवर्नमेंट वेबसाइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पर भी मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।